हेलो माय ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ राइट हियर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं आयशा और ये मेरा चैनल है आयशा राहत। मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूं मेकअप की वीडियो। अगर आप लोग मेकअप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू अप्लाई आई शेडो लाइक अ प्रो। बिकॉज़ इससे पहले भी मैंने आई शेडो के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस पे मुझे लोगों का थोड़ा सा प्यार मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाया जाए। ऑल्सो इसमें आप लोगों को मैं फेस मेकअप भी सिखाने वाली हूँ और इसकी भी जो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फेस की डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए। अगर आप लोगों के पास कलर करेक्टर नहीं है या फिर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपने फेस को कलर करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने फेस की जो डिस्कलरेशन है आप उसको कंसीलर से भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग दो तरह के कंसीलर ले सकते हैं, एक लिक्विड कंसीलर ऑल्सो एक क्रीम कंसीलर। तो मैंने यहाँ पर लिया था क्रीम कंसीलर और उसको लेकर मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अगर आप लोग लिक्विड कंसीलर यूज़ करते हैं तो उसको आपको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना होता है, बट अगर आप क्रीम कंसीलर ले रहे हैं तो क्रीम कंसीलर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, तो उसको आप फिंगर से या फिर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन की शर्त यह है कि फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच होता हुआ होना चाहिए। बिकॉज अगर फाउंडेशन का शेड अलग होगा तो आप कंसीलर के ऊपर जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे और आपका जो फेस का बेस है वो बड़ा ख़राब लगेगा, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा। तो फाउंडेशन का शेड हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच होता हुआ लें। उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर्स की हेल्प से ही। और यहाँ पर जो कैनवस है वो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कितना स्मूथ कैनवस इन दोनों ने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। बिकॉज क्रीम कंसीलर और फाउंडेशन आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं, हमारी जो फेस की डिस्कलरेशन है वो हाइड हो चुकी है और अब हमारा जो फेस है वो बड़ा स्मूथ कैनवस प्रोवाइड हो चुका है हमारे ऑल ओवर फेस के ऊपर। ऑल्सो ब्लेंडिंग की अगर बात की जाए तो आप ब्लेंडिंग इसकी वहाँ करें जहाँ जहाँ आपको लगे कि हमें यहाँ पर ब्लेंड कर लेना है। जैसे आपका नोज़ का साइड वाला एरिया होता है, फोरहेड होता है, ईयर्स होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कंसीलर और कंसीलर से जो मेरे आइज़ के डार्क सर्कल है मैं उनको हाइड कर रही हूँ। और आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी होगी, मैंने अपनी ऑल ओवर आई के ऊपर कोई भी क्रीम कंसीलर या फिर कोई भी फाउंडेशन की लेयर नहीं ली है। बिकॉज अगर मैं ऐसा करती तो ये जो दोनों शेड्स होते हैं ये आपस में मिलके मेरी आइज़ के ऊपर एक अलग शेड क्रिएट कर देते। बिकॉज जो मेरी आई का शेड है वो थोड़ा डार्क था, तो इसलिए वो वहाँ पर मेरी आइज़ जो है वो ग्रे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी आइज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना करें। आप अपनी आइज़ को सिर्फ एक कंसीलर के साथ ब्लेंड करिए और वो कंसीलर आपकी स्किन टोन से थोड़ा सा पास ही थोड़ा सा मतलब मिलता हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं आपको ले लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए कॉम्पैक्ट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए आपका जो पफ होता है उसको हमेशा आप बैंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को भी दिखाया। और बैंड करने के बाद आप अपने पूरे फेस को उससे सेट कर लेंगे डैबिंग मोशन में, ठीक है। ईयर्स को नहीं भूलेंगे, फोरहेड के ऊपर कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर लेंगे बड़े अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर ब्लश, जिससे मेरे फेस के ऊपर एक कलर ऐड ऑन हो जाएगा और जो मेरा ऑल ओवर बेस है वो बड़ा खूबसूरत ब्यूटीफुल लगेगा। तो ब्लश को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश और इससे मैं अपने ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। ऑल्सो ब्लश आप लोग जब भी अप्लाई करो, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, उसमें भी बता रही हूँ, आपको ब्लश को बिल्ड कर लेना है। बहुत सारा ब्लश एक साथ अप्लाई नहीं करना है। अगर आप बहुत सारा ब्लश एक साथ अप्लाई कर लेंगे तो आप उसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे और ब्लश की जो फिनिश होती है ना, जो एक अच्छे मेकअप में आनी चाहिए, यानी कि एक सीमलेसली जो फिनिश होती है वो आपकी कभी भी नहीं आएगी और आपका जो मेकअप है वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा ब्लश को थोड़ा थोड़ा लें और उसको बिल्ड करते जाएँ। ऑल्सो एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ ही आप ब्लश को अप्लाई करें। ये जो दोनों ट्रिक अगर आप लोग अपने ब्लश को अप्लाई करने में लगाओगे तो आपका ब्लश सीमलेसली ब्लेंड होगा, बड़ा अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपका जो ब्लश का कलर है वो फेस के अंदर से ही बाहर आ रहा है, आपने ऊपर से कोई भी चीज़ अलग से लगा नहीं ली है। तो यहाँ पर क्लियरली जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि मेरा ब्लश है वो कितना सीमलेसली ब्लेंड हुआ और कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिन के ऊपर ब्लश को अप्लाई किया। अगर आपका हार्ट शेप फेस है या फिर आपका राउंड फेस है तो आप चिन के ऊपर अगर ब्लश को अप्लाई करते हैं तो आपका जो फेस होता है वो थोड़ा स्लिम लगता है। नाउ मैं यहाँ पर करूँगी कंटूरिंग और कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रो पॉमेट से शेड लिया है ब्राउन का, जो हम अपने आईब्रो के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसमें अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। ये एक अच्छा शेड है जो मेरे फेस के ऊपर कंटूरिंग के लिए बड़े अच्छे से जा रहा है, तो इसी से मैं अपने फेस को कंटूर कर दूँगी। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपके फेस से मैच होता हो वो कंटूरिंग शेड है तो। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा ब्रश लिया है। छोटे ब्रश से जब हम अपने फेस को कंटूर करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें आपको पता होता है कि हमें सिर्फ इसी एरिया में अपने फेस को ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेना है। अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं पता कंटूरिंग कैसे करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे ब्रश के साथ कंटूरिंग स्टार्ट करें। जब आप प्रो हो जाएँ तो फिर आप बड़े ब्रश के ऊपर स्विच कर सकते हैं।
नाउ मैं सेम आईब्रो पोमेड के साथ अपनी नोज़ को कंटूर कर रही हूँ। नोज़ कंटूर करने के लिए आपको अपने नोज़ की दोनों साइड एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है, ठीक है? अगर आप एक बिगिनर हैं, उनके लिए ये टिप है कि आपको नोज़ को इस तरह से कंटूर कर लेना है। आपका जो आईब्रो का फ्रंट पार्ट होता है, जो आपकी हेयर लाइन होती है फ्रंट वाली आईब्रो की, वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे अपनी नोज़ की दोनों तरफ, और आपकी जो नोज़ है वो एकदम सीधी स्ट्रेट लगने लगेगी। उसके बाद आईज़ के ऊपर मूव ऑन कर रही हूँ, सॉरी आईब्रोज़ के ऊपर मूव ऑन कर रही हूँ। स्पूली से पहले अपनी आईब्रोज़ को मैं कॉम्ब कर लूँगी। नाउ मैं यहाँ पर सेम ब्राउ पोमेड के साथ अपनी आईब्रोज़ को भी कॉम्ब कर ले रही हूँ। अच्छा, आईब्रोज़ जो होती है ना, वो बहुत सारे लोग बड़ा उसको हल्के में लेते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आईब्रोज़ हमारे ऑल ओवर फेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और मेकअप में अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे ना, तो आपका जो मेकअप का फिनिश होता है, जो आपका मेकअप का ऑल ओवर लुक होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो आईब्रोज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ के करिए कि आपके फेस के ऊपर किस तरह की आईब्रोज़ जो हैं आप करोगे तो वैसी अच्छी लगेंगी। वो आपको खुद को समझना होगा कि आपके आई फेस के ऊपर किस तरह की आईब्रोज अच्छी लग रही हैं। और बहुत ज़्यादा ब्रा पोमेड अपनी आईब्रोज के अंदर भर नहीं लेना है, बहुत हल्का हल्का अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर डिफरेंस आप लोग मेरे फेस में देख सकते हो, कितना आईब्रो को डिफाइन करने से मेरे फेस में डिफरेंस आया है। नाउ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अपनी जो हमारी ऑल ओवर आई है उसको अगेन सेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अब अप्लाई करूँगी आई शेडो। तो अब आता है जी वीडियो का मेन पार्ट। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ब्राउन आई शेडो। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी कि हाउ टू अप्लाई आई शेडो लाइक अ प्रो। तो जो प्रोफेशनल होता है ना, वो अपनी सीमलेसली ब्लेंडिंग करते हैं, जिससे उनका जो आई शेडो लुक होता है ऑल ओवर, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आपको पहले कोई भी एक शेड ले लेना है। मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है। आप अपने सूट कपड़ों से मैचिंग कोई भी शेड ले सकते हैं। उसको लेकर पहले आपको एक वी शेप देते हुए मैं आउटर कॉर्नर से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते वी शेप देना, तो आप वी शेप मत देना, ऑल ओवर अपनी आई के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है? उसके बाद हमें लेना है एक दूसरा लाइटर शेड, जिसके लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज शेड ले रही हूँ। और इसको लेकर जो हमारा ब्राउन शेड है ना, उसके जो आउटर एजेस हैं उसके ऊपर हमें इसको लेकर ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा, ऑरेंज के जो आउटर एजेस हैं वो सॉरी जो ब्राउन के आउटर एजेस हैं वो ऑरेंज के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ येलो शेड, ठीक है? येलो शेड लेकर मैं इसी सेम ब्रश की हेल्प से जो अब ऑरेंज के आउटर एजेस हैं उसको मैं येलो के साथ यहाँ पर ब्लेंड कर ले रही हूँ, ठीक है? तो ये हमारा जो आई शेडो है वो बड़े अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, सीमलेसली ब्लेंड हो चुका है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ये यहाँ पर मैंने येलो शेड लिया है, और इसको लेकर जो अब हमारे ऑरेंज के आउटर एजेस है ना, उनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। आज से पहले कभी भी आपका आई शेडो इतना सीमलेसली ब्लेंड नहीं हुआ होगा। अगर ये वाली ट्रिक अपनाओगे तो आपका आई शेडो आज के बाद सीमलेसली ब्लेंड होने लगेगा। कोई भी नहीं बता सकता आपका आई शेडो देख के कि आपने यहाँ पर ये वाला शेड अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर ये वाला शेड अप्लाई किया हुआ है। तो ये वही जो तरीका होता है ना, ये प्रोफेशनल लोगों का होता है। उनके आई शेडो में भी आप लोग नहीं बता सकते हो देख के कि उन्होंने कौन सा आई शेडो कहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद में सेम जो तीनों आई शेडो हैं वो अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पर। और यहाँ पर ये मेरी आँख के अंदर भी चला गया था ना, तो इसको मैंने पहले यहाँ पर ब्राउन शेड लिया, उसको अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ, उसके नीचे मैं इसको दोनों को आपस में स्मच कर दे रही हूँ। और इसको ध्यान रखें कि पूरी अपनी जो आपका ये डार्क सर्कल होता है ना, यहाँ पर फैला नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर लोअर लैश लाइन के ऊपर वो आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं, तीन आई शेडो हैं, तो वो एक के बाद एक अप्लाई करते करते उसको डार्क सर्कल ही बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, एक के ऊपर एक इसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी अपनी आई के ऊपर वाइट काजल। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंसीलर का यूज़ करूँगी। बेज काजल या फिर वाइट काजल आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो आप उसको कंसीलर से बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर क्रीम कंसीलर यूज़ किया था। क्रीम कंसीलर को लेके फ्लैट ब्रश की हेल्प से और अपनी जो मेरी लोअर लैश लाइन है, जो मेरी वाटर लाइन है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, क्योंकि जो ये कंसीलर था ये हमारी लैशेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो उसको हम ढकने के लिए मस्कारा अप्लाई कर लेंगे, तो मस्कारे से जो भी सारा कंसीलर लैशेस के ऊपर अप्लाई हुआ है वो निकल जाएगा। नाउ मैं ले रही हूँ अब एक फ्लैट ब्रश, और फ्लैट ब्रश के ऊपर मैंने एक सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया। उसके बाद में इसके ऊपर ये मैंने पिगमेंट लिया अपनी आई शेडो पैलेट से, थोड़ा गोल्डन टोन में है। उसको लेकर मैं अपनी आई के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जो मेरा लिड एरिया है वहाँ पर मैं बेसिकली इसको अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है, पूरी आँख के ऊपर फैलाना नहीं है, सिर्फ जो हमारा लिड एरिया होता है उसके ऊपर आपको उसको अप्लाई कर लेना है। दोनों आँखों के ऊपर उसको सेम तरीके से अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर एक पिगमेंट और अप्लाई करेंगे। हम ये इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पिगमेंट का बेस बन जाए, और हमारा
जो पिगमेंट है वो इसके ऊपर अप्लाई होने के बाद और ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी दूसरी साइड से ये वाला शिमरी पार्टिकल्स हैं ये ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, जो हमने बेस अप्लाई किया है उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ये डिफरेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपना ऑल ओवर आई का। इस तरह से अगर आप लोगों ने आई शेडो अप्लाई कर लिया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका आई शेडो बिल्कुल ऐसा ही लगने वाला है जैसे किसी प्रोफेशनल ने आपका आई मेकअप लुक किया है। दोनों आई के ऊपर इसको सेम तरीके से मैं यहाँ पर अप्लाई कर ले रही हूँ। डिफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल ऑल ओवर मेरा आई लुक लग रहा है। उसके बाद जो भी फॉल आउट हुआ है उसको आप किसी भी फ्लफी ब्रश की हेल्प से निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर इसके ऊपर ब्लश होगा तो आप उसको निकाल देना पहले, इसको डस्ट ऑफ करके। नाउ मैंने लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं। लैशेज़ इज कंपलसरी, लैशेज़ इज़ कंपलसरी, ठीक है। लैशेज़ आप लोगों को ज़रूर अप्लाई कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद ही ऑल ओवर जो आपका लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं अगेन अपने फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर ले रही हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप लोगों को लगेगा कि एकदम कॉम्पैक्ट के साथ दोबारा अपने फेस को सेट कर रहे हैं। जब हमारा मेकअप लास्ट तक पहुँच जाता है ना, तो हमें उसको दोबारा सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेटिंग स्प्रे एंड ऑल तभी तो आप अप्लाई करोगे ना जब आप दोबारा अपने फेस को सेट कर लोगे। तो इसलिए दोबारा फेस को लास्ट में आते आते ज़रूर सेट करें। उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए ये 2 लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर ये ब्राउन वाली अप्लाई की थी। अगर आप लोग चाहते हो तो सिंगल ब्राउन रहने देना, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क शेड लग रहा था, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा टिंट चाहिए था ना, थोड़ा लाइट का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली लिपस्टिक इसके तरफ अप्लाई की है, और ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा खूबसूरत बवाल एकदम कमाल लग रहे थे। ठीक है, तो इसको लेके फिर ब्रश की हेल्प से मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। फिंगर की हेल्प से इसको मिक्स मत करने लग जाना, या फिर दोनों को लिप्स को आपस में मिला के मत करने लग जाना, सारी लिपस्टिक निकल जाएगी, बहुत ख़राब हो जाएगी। ब्रश की हेल्प से इसको दोनों को आपस में मिलाना। उसके बाद अपना मैंने फ़ैन ब्रश लिया, उसके ऊपर दोबारा मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया, और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर हाइलाइटर। और हाइलाइटर को बड़े अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, क्योंकि हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद पूरा जो हमारा ऑल ओवर मेकअप होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हाइलाइटर दोनों अपनी चीक बोन के ऊपर अप्लाई करूँगी, टिप ऑफ नोज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, ऑल्सो हल्का सा फोरहेड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। हल्का सा, बहुत ज़्यादा फोरहेड के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, हल्का सा फोरहेड के ऊपर अप्लाई करके थोड़ा सा चिन के ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। और दिस इज़ द फाइनल लुक। तो इस तरह से हमारा जो ऑल ओवर मेकअप लुक है वो यहाँ पर है। आई शेडो कोई नहीं बता सकता कि हमारा किसने किया है, कोई भी यही बोलेगा किसी प्रोफेशनल ने आपका आई लुक किया है, अगर आप इस तरह से अपने आई मेकअप को करोगे, अपने आई शेडो को अप्लाई करोगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी, आप लोग इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टिल देन बाय।